हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो है। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। हो सकता है आपसे रीडिंग मैच भी करे, हो सकता है बिल्कुल भी मैच नहीं करे, तो आपने वही मैसेज लेना है जो लगे आपको अपनी लाइफ से मैच करता हो। और अगर कोई बात मैच नहीं करती भाई तो टेंशन मत लें, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। वीकेंड है, सैटरडे है, सैटरडे मॉर्निंग है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फ्लिप हो गया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आज। वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, विविशियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, करेजियस, खूबसूरती। बहुत खूबसूरत हो रहे हैं आप या बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गिफ्ट करने का इरादा है, किसी को कुछ गिफ्ट करेंगे। सदका वदका निकाल रहे या नहीं निकाल रहे? 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। पहली फुर्सत में सदका निकाल लें। जिस वक्त ये रीडिंग देखें उसी वक्त आप साइड में कुछ पैसे, चाहे 10 रुपये क्यों ना हो। यस, अच्छा, आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो करेंगे। आप बॉटम ऑफ द डेक पे किंग ऑफ कप्स है। वाओ, यस, वेरी ट्रू। कल भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी यू वर्सेस देम पे। और किसी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, किसी के बारे में आपको पता करना है। यू वांट टू नो। आप बहुत ज़्यादा रेडी हैं ये जानने के लिए कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है, आपको तवज्जो देना चाह रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपके लिए क्या सोचता है। आप बहुत ज़्यादा विद दिस नाइट ऑफ कप्स यू आर रेडी कि आप बात करें। आप चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से ये पर्सन आपकी तरफ कोई जेस्चर शो करे। बॉटम ऑफ द डेक पे किंग ऑफ कप्स है फॉर श्योर। ओके, मैरिड हैं ये इंसान। लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। अरे बाप रे, आप किसी मैरिड इंसान की तरफ जो है ना थोड़े से अट्रैक्टेड हुए हैं। हो जाता है मामला, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। ये इंसान आपकी एज में और इसकी एज में फ़र्क हो सकता है। ये आपके कोई एल्डर कज़न हो सकते हैं, कोई फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं। ऑफिस में हैं तो कोई इन्होंने आपके सामने किसी मैटर को लेकर कभी कभार हम सर्कल में या ग्रुप में या गैदरिंग्स में कोई फ़ैसला सुनते हैं कि एक पता है ये हुआ था और उसके ऊपर इन्होंने ना ये फ़ाइनल कर दी बात। तो वो जो डिसीजन होता है ना वो बाज़ दफ़ा बड़ा इम्प्रेसिव होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा इनके टूवर्ड्स ना अट्रैक्शन फील हुई है, और आप इनके तमाम बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में होने के बावजूद भी, इनके स्टेटस के जानने के बारे में जानने के बावजूद भी आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा, खुद ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप चाह भी रहे हैं कि किसी तरीके से ये इंसान आपके तरफ अट्रैक्टेड हो। ये हो सकता है बहुत सारे ऐसे केसेस हों आज के मैसेज ऑफ द डे में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर ये आप किसी को पसंद करते थे, उसकी शादी कहीं और हो गई, नाउ यू फाइंड इट कि अब एक और चांस मिला है। ऑल्दो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये ख़ुद तो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट नेचर के इंसान हैं, लेकिन इनके साथ जो कंपैटिबिलिटी है उनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, मॉरली भी और फाइनेंशियली भी। एक मॉरल सपोर्ट भी है और एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। बहुत अच्छा ब्लेंड है इनका एज अ कपल। और हो सकता है ये पीछे लवर्स का कार्ड आया तो ये इनका एक लव
अफेयर हो जिसके बाद इनकी शादी हुई हो या कुछ भी मामला हुआ हो, ये ऑलरेडी, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो आप एक स्टेबल मेच्योर पर्सन को अपनी तरफ, उसकी तरफ आपकी बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्शन हो रही है, आप अपने आप को कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहे। मे बी यू गोइंग टू कॉन्टैक्ट समबडी, आज आप किसी से बात करके, किसी से मिलकर, किसी को अपना वजूद दिखाकर आप थोड़ा सा ऐसा हो जाएंगे कि इसने मेरे लिए क्या फ़ील किया है, और इतने अरसे बाद इसकी और मेरी मुलाकात हुई है, इतने अरसे बाद इसने मुझे देखा, तो मुझे इसकी राय जाननी है, ये ऐसा लग रहा है आपका। एंड देन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जब ये ऑलरेडी इंसान, इसकी लाइफ में ऑलरेडी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये बनता है, ये जवाज़ बनता है कि इंसान बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकता, और बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल है। हो सकता है इस वक्त इसको बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो कि आप ही को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन मुश्किल होगा, बिकॉज कमिटमेंट वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो अगर मैं आज के मैसेज ऑफ द डे में देखूँ, यू आर ऑल सेट एंड रेडी फॉर द रोमांटिक प्रपोजल। आप किसी के भी इन्विटेशंस के लिए, ख़ास तौर पे ऐसे इंसान के इन्विटेशन के लिए जिसमें एक्शन रिक्वायर्ड हो, यू आर रेडी। आप अपने दिल की सुन रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा आपका ना शिवैलरी एक्ट हुआ हुआ है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को टीजिंग मोमेंट में रखूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को इन्जॉइंग मोमेंट रखूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को ऐसी कोई चीज़ करूँ जैसे किसी के सामने वाले के ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए, यानी आप इस हद तक, इस लेवल तक जो है ना वो आप अपनी ऑफ़र को प्रेजेंट करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है और बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो आपको रोकना भी जो है वो ज़रा मुश्किल हो रहा है। अब आप आज इतने फ्लर्टिशियस मूड में हैं, आपका कुछ ना बोलना भी काफ़ी होगा, बिकॉज आपकी ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी ही जो है वो इतनी ज़्यादा अपीलिंग हो रही है कि कोई भी आपको देखकर आपकी तरफ मुतवज्जा होकर जो है ना वो अपने आप को रोक नहीं सकता। लेकिन ये ज़रा मास्टरमाइंड है, इसको अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कप से आपको पता है कि बहुत ही रोमांटिक और चार्मिंग होते हैं, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। जेनरोसिटी कूट कूट के भरी होती है, तो चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में, चीज़ों को बांटने की फॉर्म में हो, अपनी तवज्जो और अपनी मोहब्बत और अपनी कंपनी देने की फॉर्म में हो। इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट कार्ड है ये, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की एनर्जी है ये। तो अगर ये आपको नोटिस भी कर रहे होंगे तो इनको मालूम होगा कि जज्बात में बहना नहीं है। कोई अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा क्या किया जाए, उसकी तारीफ़ कर दी जाए। आपका बिल्कुल ऐसा मोड लग रहा है कि जैसे मैं इसकी फुल अटेंशन अपनी तरफ जो है ना डाल लूँ और इसको पूरा का पूरा अपनी तरफ कर लूँ। किसकी तरफ आप पीछे पड़ गए हैं आज हाथ धो के, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप किसी को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा करना चाह रहे हैं, एंड यू आर रेडी कि मुझे ये इंसान नोटिस करे, मुझे ये इंसान रिस्पॉन्स करे, और मैं पूरा का पूरा तैयार बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ अपनी अफेक्शन को एक्सचेंज करने के लिए। इवन यू आर रेडी फॉर द डेट टू। एक बहुत ही छोटी सी, माइल्ड सी, हल्की सी, फुल्की फुल्की सी डेट भी हो जाए तो यू आर रेडी फॉर द डेटिंग, बिकॉज आप एक जॉयस मूड में हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि कल परसों में मैंने की थी व्हाट यू शुड अवॉइड, उसमें जॉयस मूड का आया था। जॉयस फन से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि देखें अगर मैरिटल अफेयर है तो गड़बड़ हो सकती है। बट बहरहाल हर किसी की रीडिंग सेम नहीं होती, बहुत सारे लोगों के साथ डिफरेंट स्टेटस भी होगा। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? कैरिस्मेटिक, एक तो वो पर्सनालिटी, ऊपर से ये पर्सनालिटी कैरिस्मेटिक है भाई, बहुत ही चमकते दमकती पर्सनालिटी है। एक्सप्रेशन कम्स नेचुरली टू यू, सी, uncontrolled. You are very skilled at communication, communicating your thoughts through conversation and creative pursuits. You are able to get others on board with your ideas. बात करने का अंदाज, मैंने कहा था मुतवज्जा कर रहे हैं लोगों को। आप हैं, हुई भी आपकी शख्सियत इस तरह की कि आप को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। एक तो ये क्वालिटी, दूसरा ये कि आपका जो इजहार करने का तरीका है ना, कोई भी चीज़ जो इजहार के मद में आती है वो आपके पास नेचुरली आती है, और आप इतने स्किल्ड हैं कम्युनिकेशन के अंदर कि आप अपने जो भी आपके जहन में बातें हैं वो आप अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ में और इतने तख्लीकी तरीके से, इतने क्रिएटिव अंदाज में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो और गुफ्तगू करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि देखिए मेरा तो नज़रिया ये है, मेरी तो राय ये है,
पता नहीं आप लोग इस बारे में क्या सोचते होंगे, ज़रा मुझे भी तो बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई उनके बारे में भी बात करे। तो उस वजह से हर किसी को लगता है कि आप महफ़िल में, गैदरिंग्स में, कंपनी में, ग्रुप्स में अगर आप मौजूद हों तो आपकी शख्सियत की वजह से सबकी शख्सियत उभरती है। तो ये एक बहुत कैरिस्मेटिक एक्ट है। तो आज की अफर्मेशन में वैसे तो अगर मैं कहूँ तो आजकल आप छाए हुए हैं, और छाए हुए होने में अच्छे अटेम्प्ट्स के साथ छाए रहें। कुछ जाके आपसे कोई भंड हो जाए तो इट्स बेटर टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ठीक है, तो ये है आपकी आज की अफर्मेशन। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करिस्मेटिक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मैसेज ऑफ द डे को मैसेज ऑफ द डे की तरह लीजिए। बहुत ही टैक्टफुली चीज़ों को लेकर चलिए। किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो उसका स्टेटस ज़रूर देखिए। आपके अट्रैक्शन पुल की वजह से कहीं कोई और मसला ना हो जाए, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। तो सदका ज़रूर दीजिएगा। सदका मेरी रीडिंग सुनते ही पहली फुर्सत में बटवा खोलें और 10 रुपये निकाल लें। ये मिनिमम से मिनिमम है, वरना तो सदके देने के बहुत सारे तरीक़े हैं। आज ज़रूर सदका दीजिएगा और अपना बेहद बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।